उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर निर्मम हत्या कर दी गई। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदेश कार्यशाला में बीजेपी नेताओं को संबोधित कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़काई जा रही है। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये सब कौन है? ये सब वही दलित वंचित हैं जिन्हें जमीन का लाभ मिलने वाला है। ये जमीन राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उनको भी अच्छा फ्लैट मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को डर है कि गरीबों को हाई राइज बिल्डिंग घर मिल जाएगा तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग हिंसा भड़का रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम उस बात को बार बार दोहरा नहीं पाते। आप सब जानते हैं बांग्लादेश की घटना आपके सामने है और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। उन्होंने CAA का जिक्र करते हुए कहा पूरी दुनिया में अगर हिंदू कहीं भी प्रताड़ित होता है तो वह भारत की ओर आएगा, लेकिन कांग्रेस, सपा और TMC जैसी पार्टियां इसमें हमेशा बाधक रही हैं। उन लोगों ने हमेशा इन लोगों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया है, उन्हें शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया है। ऐसे ही इन लोगों ने वक्फ संशोधन कानून में भी लोग हिंसा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भय है कि जो जमीन राजस्व में आएगी तो गरीबों को अस्पताल मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, जहां वंचितों को बच्चों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिलेगी। इसलिए ये लोग इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई।
भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथरावागजनी की है, ट्रेनें रोकी और पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। हिंसा में अब तक 3 की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों को खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है।